और सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती है, मगर राजस्थान में क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए एक अच्छी भावना के साथ मुझे उम्मीद थी कि सरकार रखेगी हमारे इन सब जो काम भी हमने शानदार किए हैं। मगर अफसोस है कि जिस तरीके से खेल की भावना के साथ नहीं देखा गया। ये किसके लिए किया जा रहा है? ये कि दो मंत्रियों के पुत्र हैं, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए किया जा रहा है, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसके लिए हो रहा है और क्या हो रहा है। आपने इस्तीफा दिए इससे पहले जिला क्रिकेट संघ के जो पदाधिकारी थे उनसे किसी तरह की कोई वार्ता हुई आपकी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को किसी ने कभी कोई असंतोष या मुझे कभी किसी ने आके किसी तरीके से मेरे कार्यप्रणाली या मेरे टेन्योर के ऊपर कभी किसी ने कोई असंतोष जाहिर नहीं किया था। सर, क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी होगी? नहीं, अगर वो मुझे ये कहते, मैं तो जैसे कह रहा हूँ कि मेरे को कभी किसी ने आके किसी भी जिला संघ ने आके मुझे कोई असंतोष जाहिर नहीं किया था। तो सेक्रेटरी का सर पराक्रम के मामले को लेकर के जिस तरह का विवाद और ये दो धड़े में जिस तरह से आरसी बढ़ गई, आरसीए में जो है सेक्रेटरी अलग चल रहे थे और आपका जो है वो अलग देखने को मिला। पराक्रम के मामले में, चुनाव के मामले में भी ऐसा देखने को मिला। क्या ये गुटबाजी के कारण में ऐसी परिस्थितियां बनी है सर? देखिए, मैंने आप सबको ध्यान है कि मुझे जब मेरा दूसरा कार्यकाल हुआ उस वक्त निर्विरोध पहली बार आरसीए में कोई निर्विरोध चुनाव हुआ था। मैंने जो मेरा पहला टेन्योर था 3 साल का, उसमें मैंने यथासंभव हर संभव कोशिश की कि सभी जिला संघों को साथ लेके चले। मैंने कभी किसी तरह की कोई गुटबाजी, मैंने कभी किसी तरह की कोई आपसी वो नहीं रखा कि ये हमारे साथ थे पहले चुनाव में, नहीं थे। मैंने सबको साथ लेके, ये सभी लोग जानते हैं, सारे मेरा जिला संघ। बाकी लोग किस नज़रिए से देख रहे थे, तो मैं मानता हूँ कि जब निर्विरोध दूसरी बार मुझे अभी किया है और आप सब लोग मीडिया उसके गवाह हैं कि निर्विरोध मुझे चुना गया और पहली बार आरसीए में ऐसा हुआ, तो सब लोग बहुत अच्छे से और बहुत एक टीम भावना के साथ सबने काम किया। और मैंने कभी किसी तरह की गुटबाजी, और मैंने चाहे कोई जिला संघ मेरे पहले चुनाव में साथ रहा हो चाहे नहीं रहा हो, कभी कोई सारे जिला संघों को मैंने कभी आरसीए के अंदर कांग्रेस बीजेपी नहीं करी। सर, आईपीएल के मैच सामने हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम का जो निर्माण है वो भी अधूरा है। किस तरह से चैलेंज रहेगा और उसको कैसे पूरा कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, बात सही है कि आने वाले समय में आईपीएल का क्यों शेड्यूल भी जारी हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में जो क्रिकेट के प्रति जो चाम है, क्रिकेट के प्रति जो लगाव है, उसको देखते हुए बीसीसीआई और यहाँ की सरकार अच्छे से उसको आईपीएल का आयोजन कराए, ताकि राजनीति के अंदर खिलाड़ियों को और जो खेल प्रेमी जो राजस्थान में इस क्रिकेट के चाम में है और क्रिकेट के प्रति जो दीवानगी है जयपुर में और पूरे राजस्थान में, उसको देखते हुए एक अच्छा आयोजन यहाँ पे होना चाहिए। एक सवाल ये सर कि आपने कहा कि खेलों में जो है राजनीति जो है वो देखने को मिली है, इससे पहले क्या खेलों में राजनीति नहीं होती रही या खेलों में राजनीति नहीं देखने को मिली? नहीं, ये तो आप शुरू से देखते रहे हैं कि हमें यहाँ पे तो आरसीए में जब भी सरकारें बदलती हैं तो कोई ना कोई इस तरह की गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो ये था, उम्मीद थी कि इस तरह से चीज़ें होगी। खुद आप सबने देखा पिछले 3 दिन पहले किस तरीके से आनंद फानंद में गैर वाजिब ढंग से जिस तरीके से आरसीए की अकेडमी खाली कराई, वो खुद दर्शाता है कि इनकी मंशा क्या थी। राजसमंद से अभी पदाधिकारी हैं, तो क्या कंटिन्यू वहाँ से बने रहोगे, आगे भी चुनाव लड़ते रहोगे वहाँ से? देखेंगे वो आगे की बात। अभी जिले में तो सर काम करेंगे, उसमें जिला संघ से तो नहीं, मैं तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए और क्रिकेट के लिए जहाँ भी मुझसे संभव होगा और जहाँ भी जो भी मेरा सहयोग चाहेगा, मैं हमेशा स्वागत है। सर, अभी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है, आपको क्या लगता है, क्या प्रक्रिया आगे रहनी चाहिए? आपने इस्तीफा दे दिया है, नियमों के तहत उपाध्यक्ष के पास अब पावर जानी चाहिए, तो क्या कार्यवाहक अध्यक्ष बनना चाहिए, फिर से चुनाव होने चाहिए, क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए? नहीं, इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, वो क्या प्रक्रिया करना चाह रहे हैं। लेकिन सर, जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिसमें कि ये कहा गया कि पराक्रम सिंह भी धूड़ में है, धनंजय सिंह भी है,
इनको कैसा पाते हैं आप अध्यक्ष के तौर पे? क्या आपने जो चीज़ें रखी हैं उनको आगे बढ़ा पाएंगी या उनको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, मैं तो चाहे ये हूँ, चाहे कोई एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी हो, ABCD, मैं तो ये चाहूँगा कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए कार्य करे RCA। सर आपके साथ एक पॉलिटिकल लेगेसी है, आपके साथ में चलती है वो, तो क्या लोकसभा चुनाव में अब हम आपको देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए भी आपका एक नाम बड़े स्तर पर चल रहा है? लोकसभा चुनाव में जैसा पार्टी का आदेश होगा, क्योंकि किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है, ये तो पार्टी तय करेगी। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पे जो आदेश पार्टी का होगा, लड़ना है नहीं लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, ये तो पार्टी तय करेगी। मैं ज़रूर, आप इच्छा रखते हैं? नहीं, अगर पार्टी मुझे कहेगी कि चुनाव के लिए मेरे को मौका देगी या मुझे कहेगी तो मैं निश्चित तौर पे लड़ूंगा। सर आपने काफी काम किया, जयपुर में स्टेडियम का निर्माण चल रहा है, उदयपुर कोटा में स्टेडियम बन रहा है, IPL हुआ, इंटरनेशनल मैच हो गया, कहाँ कमी रह गई सर? किस जगह कमी रह गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ गया, आपके साथ ही आपके खिलाफ हो गए? मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से 3 दिन पहले जिस तरीके से सरकार ने मंशा जाहिर कर दी थी, जिस तरीके से आनंद फानंद तरीके में कार्यालय खाली कराए गए और नोटिस भी जो दिया वो केवल 48 घंटे पहले दिया, उसमें भी कोई समय टाइम लिमिट नहीं दिया गया था। मैं मानता हूँ कि उसी से समझ रहा था कि आने वाले समय में ये RCA में काम करने भी नहीं देने की इनकी मंशा थी। कई डिपार्टमेंट्स में इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई है विदाउट नोटिस, इस तरह से RCA में जो कार्रवाई हुई एकदम से आके ताले लगा दिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई चीज़ हुई, तो आपको लगता है बीजेपी की जो अभी जो गवर्नमेंट है उसका जो वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा इस तरह का है कि विदाउट वार्निंग या चेकिंग इस तरह से आप RCA बाकी कहाँ पे क्या हुआ उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो आप बता रहे हैं उस बारे में तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरीके से आपने पीछे जा रहे हैं। अगला स्टेप क्या रहने वाला, आगे क्या? नहीं, मैंने कहा मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्रिकेट के लिए और नए खिलाड़ियों के लिए मेरे से जहाँ तक संभव होगा, जो भी मेरा सहयोग होगा, मैं निश्चित जरूर दूंगा। एक सर एकेडमी का भी आपका एक बड़ा सपना था, क्या उसकी दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे, क्या अपने स्तर पे भी प्रयास करेंगे? नहीं, हमने तो उस टाइम भी टोरेंट ग्रुप से और जो बात हुई थी नए क्रिकेट एकेडमी के लिए, उनका हम सहयोग चाह रहे थे और उन्होंने अनाउंस भी किया था। और निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि आने वाले समय एक रास्ता में RCA की अपनी खुद की शानदार अकेडमी, हमारा प्रपोजल था कि हम वहाँ पे नए क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे उनको टैलेंट को और ज़्यादा निखार के और लाएं। सर राजेंद्र नादू ने आप पर एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा कि आपने काफी भ्रष्टाचार किया है, CBI जांच होनी चाहिए, अगर आप ईमानदार है तो CBI जांच के लिए गए। उन्होंने कहा कि आपने तानाशाही की थी, काफी जिला संघों को बेवजह बाहर कर दिया और आपकी तानाशाही का ही नतीजा है कि आपको इस्तीफा देना पड़ा है। नहीं, या तो वो लिस्ट बताएं कौन से जिले को बेदखल। हमने तो किसी जिले को कभी बेदखल नहीं किया। मैंने जैसे कहा कि सबको साथ ले रखने की कोशिश की गई है। और जहाँ तक वो बात अगर कोई भ्रष्टाचार की कर रहा है तो ना तो मेरे पास फाइनेंशियल पावर थे, ना मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी थी। ये जो वैभव जी का स्टेटमेंट है उसकी कॉपी आप में से कोई लेना चाहे तो ले सकते। ये ट्वीट किया था वही है? हाँ वही है, ट्वीट किया वही है। ये बूंदी के सेक्रेटरी हैं राजकुमार माथुर, मैं सिरोही का सेक्रेटरी। नहीं कोई गिनती नहीं किया, चुनाव होगा जब गिनती हो। आपके कुछ नजदीकी लोग भी चले गए? नहीं अभी कोई संख्या मालूम नहीं है कौन गया कौन नहीं गया, सारा भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति है। मैं तो सर कांग्रेस ऐसे नहीं
तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए वैभव गहलोत ने काम किया, ये इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने सरकार के रुख पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि 2 बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया हूं और गैर वाजिब तरीके से आरसीए की अकेडमी खाली करा दी गई। इस बात को लेकर के सवाल था। क्रिकेट की बेहतरी के लिए हर संभव जो प्रयास किया जाना चाहिए था वो प्रयास किया गया। ये आरसीए अध्यक्ष, इससे पहले वैभव गहलोत, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, उन्होंने सरकार के रुख को, क्योंकि उन्होंने कहा कि अकेडमी को खाली करा दिया जाता है और जिस तरीके से सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है उसको लेकर के उन्होंने ज़रूर एक सवाल उठाया। और इस दौरान उन्होंने हालांकि ज़्यादा कुछ किसी पर आरोप नहीं लगाए, लेकिन इस्तीफे के बाद जब वैभव गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सरकार के रुख पर अपनी निराशा ज़रूर जाहिर करते हैं। 2 बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। इस बार का हवाला देते हुए, इस बात को बताते हुए कहते हैं कि आरसीए की जो अकेडमी है उसको खाली करने के लिए कह दिया जाता है, खाली करवा दिया जाता है, लेकिन सिर्फ जितने भी प्रयास हमारे समय में हुए वो क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए ही किए गए, आरसीए की बेहतरी के लिए किया गया। राजस्थान के अंदर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो सभी कोशिशें इस दौरान की गई। और इसी को लेकर के, क्योंकि इस्तीफा दिया गया, इस्तीफे के बाद ये तय हुआ कि वैभव गहलोत जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इसके बारे में बताएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और वैभव गहलोत ने कई बातों को साफ भी किया और इस्तीफा क्यों दिया गया, किन कारणों से दिया गया, ये भी वैभव गहलोत के द्वारा बताया गया। तो वैभव गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वैभव ने कई बातों का यहां पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार बनने के बाद जिस तरीके से जो अकेडमी है आरसीए की उसको खाली कराने के लिए बोल दिया जाता है, इसको लेकर के ज़रूर उन्होंने सवाल उठाए और ये कहते हुए वैभव गहलोत नजर आते हैं। वहीं वैभव गहलोत के साथ साथ कुछ और भी लोग पार्टी के वहाँ पर मौजूद रहते हैं और उनके द्वारा भी बताया गया कि आरसीए के द्वारा जो काम किया गया वो सिर्फ क्रिकेट की भलाई के लिए किया गया। और इस दौरान पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी उनके साथ मौजूद रहे। वैभव गहलोत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल रहे और जिस तरीके से वैभव गहलोत सामने रहे तो वो नजर भी आया, आरोप लगाते हुए दिखाई दिए।